नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसानों के आंदोलन और भारत बंद की। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब मंगलवार को भारत बंद करने जा रहे हैं। किसानों के भारत बंद के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के साथ साथ कई दलों ने किसानों के बंद को वाजिब बताते हुए बंदी कराने का फरमान अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राजनीति चमकाने के लिए सियासत के पास यह बड़ा मौका है। केंद्र सरकार और बीजेपी जहां विपक्षी दलों पर हमलावर हैं, तो वहीं किसान अब आंदोलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। सवाल यह है, किसान का कौन हितैषी और कौन विरोधी? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को काले कानून बताकर दिल्ली को घेरे बैठे किसानों ने अब भारत बंद का ऐलान कर दिया है। नाराज किसान मंगलवार को भारत बंद करने जा रहे हैं और क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसानों के भारत बंद पर सियासत की भी पूरी नजर है। एक तरफ जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी किसानों को समर्थन दिया। मगर किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस सबसे बड़े मौके के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने वाले विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया है। ये देखिए, 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था? फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। Congress ruled states will delist fruits and vegetables from the Agriculture Produce Market Committee by January 15 and will give free choice to farmers. तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है, तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर रायपुर तक कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट करते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। कमलनाथ ने ट्वीट किया, किसान भारत का पर्यायवाची है। हम किसानों के साथ थे, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे। जय किसान, जय हिंदुस्तान। देश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश करती कांग्रेस को सरकार ने भी जवाब दिया है। ये किसानों के हित का कानून है, लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं। मोदी जी और शिवराज जी किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अन्य दलों में ये चिंता होने लगी कि मूल रूप से ये किसान हितैषी सरकार है और इतने अच्छे निर्णय कर रही है ये सरकार, तो शायद आने वाले समय में और कोई दल चुनाव के समय टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपनी उपस्थिति किसानों के नाम पर आंदोलन के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं। एमपी में किसानों पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो प्रदेश में कई जगह किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं गांधी भवन में युवाओं ने अन्नदाताओं के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। ये तो बात हुई एमपी की। भारत बंद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के लोगों को यह दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस किसानों के बंद में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। किसानों के बहाने बीजेपी को टारगेट कर रही कांग्रेस को जवाब दिया पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले प्रदेश के किसानों की सुध ले ले,
आलू की फैक्ट्री लगाने और आलू और सोना बनाने वाले राहुल गांधी किसानों की दुख और पीड़ा को क्या समझेंगे? ये कांग्रेस और राजनीतिक दल के बाकी लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग किसानों का और इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। बात साफ है कि सबसे बड़े वोट बैंक की नाराजगी को विपक्ष भुलाने की कोशिश कर रहा है। किसान से ज्यादा सियासत गर्म हो रही है। निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है, तो सरकार का सीधा आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के आंदोलन को सियासत हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, और सवाल यह भी कि क्या इस आंदोलन के बहाने सियासी दल खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि किसानों के सवालों में दम है या फिर केंद्र सरकार के तर्कों में। रायपुर से रजनी ठाकुर और सत्य प्रकाश, ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। मुद्दा बड़ा है, बहुत सारे सवाल हैं, और चूंकि मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्तर का है, इसीलिए आज हम 1 घंटा इस पर डिबेट करने वाले हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक बड़ा और खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, इसके साथ साथ किसान नेता सुनील पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। उधर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अजय साहू जी और किसान नेता तेजराम विद्रोही जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे। राठौर साहब, क्या आप किसानों को इतना अक्षम पाते हैं कि वो भारत बंद ठीक से नहीं कर पाएंगे या सरकार तक अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएंगे? किसानों और सरकार के बीच की बात है, आप बीच में क्यों है सर? पूरे किसान दिल्ली के पास पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। ऐसी ठंड में, कड़कती ठंड में वो उनके बच्चों के साथ, माँ बहनों के साथ सड़क के ऊपर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, और उसके बावजूद भी सरकार अगर उनकी चिंता नहीं करेगी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक बड़े विपक्ष के होने के नाते क्या कांग्रेस को चुप बैठा रहना चाहिए या अन्य दलों को चुप बैठा रहना चाहिए? हम किसान अन्नदाता जो हमारे देश की रीढ़ है, हम अपने आप को कहते हैं कृषि प्रधान देश, और हम अपने किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दें, उनकी कोई सुध लेना वाला नहीं हो और हम उनके साथ नहीं खड़े हों, तो कल के दिन आप ही लोग नहीं कहेंगे कि आप विपक्ष में थे तो आप क्या कर रहे थे? अब पहले हम लोग शांत थे। उस आंदोलन को सरकार ने बदनाम करने का काम किया। कभी कहा कि आंदोलन वो आतंकवादी आ गए हैं, तो कभी कहा खालिस्तानी आ गए हैं, तो कभी कहा प्रायोजित कार्यक्रम है। बस बाद में धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया कि नहीं, अब किसानों की बात केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान, चाहे किसी भी गाँव का किसान हो, आंदोलन हो, सरकार कितना भी उसको दबाने की बात कर। राठौर साहब, आपकी आवाज कट रही है, मैं लौटता हूं इस पर आपके साथ। कांग्रेस से ही छत्तीसगढ़ से हमारे साथ अजय साहू जी हैं, उसके बाद फिर मैं बीजेपी के पास आता हूं। राठौर साहब, तब तक ये ठीक होता है, मैं आता हूं आपके पास। अजय साहू जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, छत्तीसगढ़ में स्थितियां अलग हैं। किसान अगर भारत बंद कर रहा है तो बतौर सरकार आपका काम यह है कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करवाइए, व्यवस्था बनाए रखिए। यहां तो सत्तारूढ़ दल खुद आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमने सुना शैलेश नितिन त्रिवेदी को, उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम जी ने कहा है तमाम कार्यकर्ताओं को कि बंदी कराएं। देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ में हमारी प्रार्थना निश्चित तौर पर, हमारी जो प्राथमिकता है वो गांव गरीब मजदूर किसान है। आपने देखा होगा 2 वर्ष में हमने किसानों के लिए फोकस करके बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए। देश में हम पहले प्रदेश हैं जो 2500 रुपए में धान की खरीदी कर रहे हैं और अपने किए हुए वादे को पूरा भी कर रहे हैं। आज दिल्ली के जो हालात हैं
वो किसी से छुपे हुए नहीं है। करोड़ों की संख्या में अगर किसान अपने घरों से निकल करके भरी ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है, अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है, तो हम विपक्षी पार्टी होने के कारण सरकार, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएं और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता कल निकलकर बंद कराएंगे। हम किसानों के साथ हैं और ये जो काला कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, बैकडोर एंट्री कारपोरेट घरानों की कृषि के क्षेत्र में करना चाहती है, हम इसके खिलाफ हैं कि एक भी किसी भी किसान संगठन ने इस कानून को बनाने की मांग नहीं की, एक भी किसान ने इसकी मांग नहीं की, तो उसके बाद ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई? और आप बैकडोर एंट्री से, गुपचुप तरीके से, बिना किसी को विश्वास में लिए आप इस कानून पर को पास करा लेते हैं, इस पर चर्चा तक नहीं करते हैं। और जब किसान सड़कों पर आता है तो किसान को आप आतंकवादी और खालिस्तानी कहकर जैसे शब्दों से आप नवाजने का काम करते हैं, तो ये आपके चरित्र को दर्शाता है। और 6-6 बार 7-7 बार आप बैठक का दिखावा करते हैं, किसान जाकर बैठता है, उसका हल कुछ नहीं निकल पाता। आज इतने दिनों बाद अगर त्रस्त होकर किसान भारत बंद करने का ऐलान करता है तो कांग्रेस पार्टी क्यों किसानों के साथ खड़ी नहीं होगी? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस पर मैं आऊंगा आपके पास अजय साहू जी कि कांग्रेस पार्टी क्यों किसानों के साथ खड़ी नहीं होगी। इस पर साहू जी मैं आपके पास आता हूं। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी भी हमारे साथ हैं। सखलेचा जी, जब 5-6 दौर की बातचीत हुई है किसानों की केंद्र सरकार के साथ, कृषि मंत्री के साथ, बातचीत से नतीजा कोई क्यों नहीं निकल पाया? क्यों नौबत आन पड़ी ये भारत बंद की? देखिए, ये कानून की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने शुरू करा। आज अगर मैं ये पूछूं कि मध्य प्रदेश में जो भी अभी कांग्रेस के हितैषी बन रहे हैं, उनने उनके शासन के समय एमएसपी पे कितना गेहूं कितना खरीदा था, तो वो उत्तर इस बात का नहीं देते। वो सिर्फ अपनी रोटियां राजनीतिक सेकने के लिए इस परिस्थिति का उपयोग कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद 4 दिन पहले विदिशा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक पब्लिक सभा में था। वहां कम से कम 15-20 हजार लोग थे। किसान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विषय पे पूछा, क्या किसान को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपना माल कहीं पे भी किसी भी जब उसकी मर्जी हो तब बेचने की परमिशन मिलनी चाहिए। सबने सहमति जताई। जब उनने पूछा कि क्या किसानों को फ्रीडम से कोई नुकसान, तो उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं है, हमारे को ये चाहिए। अब आप इन सब बातों से कंफ्यूजन क्यों पा रहे हैं? ये सिर्फ गुमराह हो रहे हैं और किसान के नाम पे राजनीति करने का प्रयास किया। इनने चुनाव के समय पे भी किया था और उपचुनाव में इनको उल्टी मार खानी पड़ी, और वो उल्टी मार इसीलिए इनको पड़ी कि ये सिर्फ मीडिया के लिए, दिखावे के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। वरना ये खुद बता दें इनने किसानों को कितना पैसा दिया। चाहे मैं मंत्री जी इस पर आता हूं आपके पास, की बात आई वो बातें हुई। मंत्री जी, हम तथ्यों पर भी बात करेंगे, योजनाओं पर बात करेंगे। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। एक बार किसान क्या कहता है मंत्री जी वो जान लेता हूं, क्योंकि आप भी यही सुनना चाहते हैं, कांग्रेस भी यही सुनना चाहती है कि किसान क्या चाहता है। सुनील पटेरिया जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से यानी भोपाल से, और रायपुर से तेजराम विद्रोही जी हैं। पटेरिया साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। पटेरिया साहब, क्या वाकई किसानों को किसी भी सियासी दल के समर्थन की आवश्यकता है अपने आंदोलन के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से भारत के सारे किसानों ने इकट्ठा होके अपनी बातों को सरकार के, हम 5 दौर की बातचीत कर चुके हैं सरकार से, उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, सरकार और किसान का सीधा संवाद हुआ है। हम अपनी बात को हमने पूरे आंदोलन को आप देखिए बिल्कुल विधिवत चलाया है, और कोई भी किसी भी तरीके का हमने उसमें अहिंसक पूरा रखा है, और अपनी पूरी व्यवस्था, चूंकि अब हमारी बात को सरकार सुन रही है लेकिन उसका हल नहीं निकालना चाह रही सरकार जो जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी श्योरिटी चाहिए, आने वाले कल की श्योरिटी चाहिए किसान को। अब किसान में भी बदलाव आ रहा है। किसान की जो नई पीढ़ी आ रही है वो आश्वासन पे नहीं, काम पे चलना चाहती है,
और सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे को समझते हुए पूरे देश के किसानों इस समय सड़क पर है और वो इन किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरी करके इस निराकरण करें, क्योंकि क्या फसलों का अब आने वाला क्रम भी चालू होने वाला है और किसान इतनी सर्दियों में बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। ठीक, पटेरिया साहब लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। संवेदनशील सरकार को भी होना चाहिए और विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, किसान कह रहा है। तेजराम विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर मैं सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। तेजराम विद्रोही जी, बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसान आंदोलन को विपक्षी दलों के या किसी भी दल के समर्थन की आवश्यकता है, जरूरत है, या आपको लगता है कि ठंड में हाड़ आपकी कांपती है, हड्डियां आपकी कांपती हैं और आंदोलन की आग पर रोटी कोई और सेक रहा है? जी आशीष जी, आप देख ही रहे हैं कि जो 5 जून को जो अध्यादेश के रूप में जो केंद्र के भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने जो कृषि सुधार के नाम पे जो अध्यादेश लाया था, उस अध्यादेश के खिलाफ में ही उसी समय किसान समझ गए थे और लगातार 5 जून से इसका विरोध शुरू हो गया था। उस समय हम देखते हैं कि मजबूती के तरफ से कोई भी जो पार्टी है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, एक किसानों का साथ में अपने अपने राज्यों में भी जो भाजपा गैर भाजपा शासित जो राज्य है, वहां के सरकारों ने भी एक मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो किसान निकल के सड़कों में जो आए, वो सड़कों में आने के बाद में तमाम राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है आज की स्थिति में, उनको समर्थन के लिए उनको आना पड़ा है। वो समर्थन में आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, हम उनसे स्वागत कर रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि इसमें आप राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास आप मत कीजिए। हम उनसे यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है उसको आप लागू करिए। साथ ही साथ अपने अपने राज्यों में MS स्वामीनाथन आयोग के जो उनका जो रिपोर्ट है, उनके अनुशंसा को आप अपने राज्यों में लागू करिए। हम केंद्र सरकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि केंद्र ने भी यही कहा था कि 2014 में भाजपा पार्टी ने। विद्रोही जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस आंदोलन पर कुछ बयान आया है, एक बार जरा दर्शकों को मैं वो सुनवा देता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनिए जरा MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं, ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। कांग्रेस का तो काम ही रहा है, आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। विपक्षी दलों पर हमलावर शिवराज सिंह चौहान और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि केंद्र में भी बड़ा नाम, और यही वजह है कि जबकि भारत बंद की बात हो रही है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ विपक्षी दलों पर हमला बोला है, यह भी कहा है कि किसान खुद नहीं चाहते कि कोई भी सियासी दल आकर उनको समर्थन दे, उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। सुंदरानी जी, अभी किसान नेता सुनील पटेरिया साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा किसान सरकार हमारी बात सुन तो रही है लेकिन हल नहीं निकाल रही। देखिए, बातचीत जब होती है टेबल पे तो कहीं ना कहीं हल तक हम पहुंचते हैं। निश्चित रूप से बातचीत के दौर चल रहे हैं, 5 दौर की बातचीत हो गई है, कुछ चीजों पे सहमति बनी है, कुछ चीजों पे सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा बातचीत से समस्या का समाधान चाहती है। आंदोलन समस्या का समाधान नहीं है।
टेबल पे ही, जब भी कितना भी बड़ा आंदोलन हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, लेकिन समस्या का समाधान हमेशा टेबल पे हुआ करता है। और मोदी जी की सरकार की तरफ से लगातार पहल हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे ये आत्मविश्वास है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप न ले आंदोलन, ये किसान आंदोलन तक सीमित रहे तो निश्चित रूप से मोदी जी के इस समस्या का समाधान करेंगे। जो किसानों की आशंकाएं हैं वो आशंकाएं सही नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों की आय डेढ़ी दुगनी लागत मूल्य से हो, मोदी जी का ये लक्ष्य शुरू से रहा है और उसी दिशा में काम कर रही है केंद्र की सरकार। मैं छत्तीसगढ़ से धान की पैदावार ज्यादा होती है। अगर हम 2014 के पहले देखें तो धान का समर्थन मूल्य क्या होता था, आज समर्थन मूल्य कहां पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 की बात तो करती है। देखिए उन्होंने 3 किस्तें दी, चौथी किस्त जब दिसंबर 2019 में धान बेचा किसानों ने, उनकी आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। तो और चौथी किस्त कब आएगी उसकी तारीख भी अभी तक नहीं आई है। मैं लौटता हूं इस पर सुंदरानी जी, आपके पास एक मंत्री जी के पास भी हम चलेंगे। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, हमने सुना अभी सुनील पटेरिया साहब को भी, और उन्होंने कहा कि हमको किसी विपक्षी दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस कोई उस आंदोलन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं कर रही है। हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है और हम भी चुप है, और चुप थे इसलिए कि किसानों की बात को सुना जाए। बात थी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सारे किसानों के प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ मिल रहे थे, चर्चाएं हो रही थी। लेकिन सरकार जब जिद में आ जाती है, जब लोगों को घमंड हो जाता है कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है क्योंकि बहुमत हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, और उस दम में जब आम आदमी की बात या किसान की बात नहीं सुनी जाती है तो स्वाभाविक रूप से फिर दूसरे लोगों को बीच में आने की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बुजुर्ग, हमारी माँ, बहनें, बेटियां, बच्चे जो है सड़कों के ऊपर दर-दर की ठोकर खा रहे हो और सरकार कान बंद करके बैठी हो, तो फिर एक विपक्ष के नाते हम लोगों का धर्म बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, हमारा ये धर्म बनता है। उस धर्म को निभाने का हम काम कर रहे हैं। अभी भी हम इस बात को कह रहे हैं कि सरकार सीधा सीधा किसानों की बात है कि एमएसपी की आप गारंटी दीजिए। अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश होती है तो हम एसडीएम क्यों, हम सिविल अदालत में क्यों नहीं जा सकते? या ऐसे जो किसान भाइयों की बातें हैं आप कल मानिए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम कोई विपक्ष के जबरदस्ती राजनीति नहीं डालना चाहते। और जो लोग जो है बात करते हैं ना कि कांग्रेस पाखंड करती है, जो जैसा होता है वो दूसरों के लिए सोचता है। मैं आपसे आपके बीच में बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, ये जो घड़ियालू आंसू बहा रहे थे ना किसानों के नाम पे, अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम किसान की फसल को दुगना करेंगे, और आज हालात ये है कि 10 रुपए लीटर डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए, बिजली गांव में मैं बैठा हूं मिल नहीं रही है, हाहाकार मचा हुआ है और किसानों की खरीदी होती नहीं। आम आदमी रो रहा है, किसान रो रहा है, और उसके बाद आप कहते हो घड़ियालू आंसू बहा रहे हो, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप अपने आप को बच्चों के मामा कहते हो। हजारों बच्चे हमारे अस्पतालों में मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। कोरोना काल में राठौर साहब, इसमें जैसे एक सवाल इन्होंने पूछा अभी बीजेपी से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं श्रीचंद सुंदरानी साहब ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैदान में आप टिक नहीं पाते, इसीलिए अब आप कोशिश करें किसानों के जरिए से सरकार को घेरने की। ये सवाल अजय साहू जी से मैं इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर, लेकिन आप अभी हाल ही में उपचुनाव हारे हैं। हारे नहीं, एक बार फिर मैं आपके कैमरे के ऊपर बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि वोट तंत्र नहीं हारा, जनता ने नहीं हराया। ये नोट तंत्र की ताकत जीती है, और ये प्रशासनिक जो जमावट हुई और प्रशासनिक तरीके से दूसरा जो है मशीनरी मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से जो है जनता हारी है, कांग्रेस नहीं हारी है। जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस को चाहती थी कि वो 5 साल, उसका कारण है कि हमारी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। आप याद करिए 70,000 किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ किया था। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ किया। आज आप देखिए भारत की तस्वीर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो आरकेवीवाई योजना हमारी थी, जो बहुत फायदा दे रही थी किसानों को, वर्तमान सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर बंद कर दिया। राष्ट्रीय उद्यान की बोर्ड जिसका ऑफिस हम लोगों ने गुड़गांव में खोला था,
आप पता करिए इस योजना को बंद कर दिया। तो ये मतलब आप किसानों के साथ मजाक कर रहे हो, किसानों को आप गुमराह कर रहे हो। अगर किसान अपनी बात को कहता है तो उसको आप आतंकवादी ठहराने का काम कर रहे हो, उसको आप जो है खालिस्तानी ठहराने का, या उसको आप कांग्रेस का किसान या समाजवादी पार्टी का किसान बता रहे हो। ये जो है दिखावा, ये दो तरीके के जो चरित्र हैं, इसको जो है लोग समझ रहे हैं। मैं राठौर साहब लौट रहा हूं आपके पास। अजय साहू जी आपके पास आ रहा हूं। अजय साहू जी, तब जबकि किसान कह रहा है कि हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सियासत एक शुद्ध रूप से किसान के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो पूरा मंत्रिमंडल है, पूरी सरकार है, वो किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं किसान है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य जो है उनका मुख्य पेशा किसानी है। तो जब बात किसान की आएगी, किसानी पर संकट आएगा, तो हम कैसे खड़े नहीं हो। हम अगर स्वयं किसान हैं और हमको अपनी बात कहनी है, हमारे भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, तो हम खड़े क्यों नहीं होंगे। हमारी पूरी सरकार किसानों के साथ है। और हम जो कह रहे हैं कि आप एमएसपी का जो उसमें लिख दीजिए आप कि एमएसपी से कम में कृषि उत्पादों की अगर खरीदी कहीं करते कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, हम खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके कथन पर इस देश को अब विश्वास नहीं है। आपका चरित्र इस देश ने देख लिया है। किस तरीके से आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख आएंगे, नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त होगा। एक भी काम नहीं हुआ। तो किसान आप पर भरोसा क्यों करेगा। आप एमएसपी से कम में खरीदी को अपराध की श्रेणी में डालिए। आपका लिखित आश्वासन ही किसानों को भरोसा दिला सकता है। और छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल किसान है। हम किसानों के साथ उनकी हर लड़ाई में साथ होंगे। और मैं पूछता हूं आसिफ जी, वो लोग कहां हैं जो प्रोपोगंडा करते थे रामलीला मैदान में यूपीए के सरकार के समय? हमने तो 65,000 करोड़ रुपए देश के किसानों का केंद्र में रहते हुए कर्जा माफ किया था। और वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में, जो लोग अपने आप को गांधी का रूप बताते थे, कहां हैं वो लोग आज? क्या उनको करोड़ों की संख्या में किसान दिल्ली में घुसने को बैठा हुआ है, वो उनको दिखता नहीं है? हाँ, तो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए आज किसानों को समर्थन देने के लिए। छुप कर बैठे हैं। उस वक्त वो आपका विरोध करते थे, आज वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बदनाम करने के लिए, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरीके का पाखंड किया करते थे। और आज जब किसान सड़कों पर है तो ये किसान के आंदोलन को पाखंड बताने का काम कर। ठीक, मैं साहू जी लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं। मंत्री जी, मैंने एक सवाल पूछ लिया अजय साहू साहब से कि शुद्ध रूप से कांग्रेस के, माफ कीजिए, किसान के आंदोलन को कहीं सियासत हाईजैक तो नहीं कर रही। तो आप ये मानते हैं शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, या जैसे बीजेपी के नेता पहले कई बार कह चुके हैं कि किसान कम है, इसमें सियासी लोग ज्यादा हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है। ये बात सही है कि किसान कम है। कुछ किसानों की पीड़ा जरूर होगी, कुछ विषय हो सकता है चर्चा से हल निकले। लेकिन मैं कांग्रेस वालों से सिर्फ एक छोटा सा और सवाल पूछना चाहता हूं। वो जब बिल ला रहे थे, उस बिल की कॉपी अभी सामान्य को नहीं सामने रख देते हैं कि उनने क्या योजना बनाई थी और उसको चर्चा कर ले कि उससे कितनी बेहतर योजना है। और अगर वो ये योजना नहीं रख सकते हैं, वो बात क्यों छिपा रहे हैं कि ओरिजिनल बिल की रचना उनने करी थी और उस रचना के समय उन्होंने क्या नियम बनाए थे। तो किसान अपने आप सब समझ जाएगा। 2 दिन में वो किसान इनको आसपास भी नहीं फटकने देगा। मंत्री जी, इस पे आपसे एक सवाल और भी है सगलेचा साहब। तो मैं किसान तब जबकि बीजेपी और अभी मुख्यमंत्री को भी हमने सुना कि विपक्ष किसान को बरगला रहा है, भड़का रहा है, तो बीच में जो ये स्पेस आया है या जो ये स्कोप आया है, ये किस वजह से आया? आज किसानों से आप बातचीत कर रहे हैं, किसान कह रहा है कि एक बार आप कानून बनाने से पहले हमसे बातचीत कर लेते तो शायद आज ये बरगलाने, भड़काने इसके लिए स्पेस नहीं बचता। हेलो जी मंत्री जी, सुन पा रहे हैं? आवाज कट गई थी, जब दोबारा सवाल पूछिए। मैं दोबारा पूछ लेता हूं आपसे सगलेचा साहब। आवाज आ रही है? जी सगलेचा साहब, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि मुख्यमंत्री को हमने अभी सुना, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, भड़का रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये स्कोप, ये स्पेस बना कैसे? आज आप किसानों से बात कर रहे हैं, किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। किसान संगठन पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून बनाने से पहले आप अगर हमसे बात कर लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, अब
चर्चा तो हमेशा होती है, चर्चाएं पहले भी हुई थी, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं गैप होगा, उस गैप को पूर्ति की जाएगी, इसीलिए चर्चा हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चर्चा में विश्वास करती है, वो विश्वास कर रही है अभी भी, लेकिन कुछ लोग उसको आंदोलन का विध्वस्त रूप दिखा के अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी नाराजगी अशांति फैलाने वाले उन तत्वों से है। किसानों से बात करने में सरकार को कभी कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि वो चाहती है किसान का भला। आप सिंपल ये बताइए, जिस एमएसपी के और जिसके नियम की बात कर रहे थे, कांग्रेस का रूल था, जब ये बात आई थी तो कांग्रेस कमलनाथ ने क्यों नहीं किया? आज वो किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं करते? वो सिर्फ बेकार की बातें करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और किसान समझ चुका है और उसका उत्तर इसने उपचुनाव में दे चुका है किसान। लेकिन वो जबरदस्ती, ये आपने एक सवाल जरूर उठाया सतलेजा साहब कि कांग्रेस की सरकारों ने क्यों नहीं नियम बना दिया कि एमएसपी से नीचे खरीदी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या सख्त कार्रवाई की जाएगी, या उस वक्त किसान ने ये बात उठाई नहीं इसलिए ये कानून आया नहीं? मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुंदरानी साहब, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर दोनों किसान नेता जो हैं हमारे, मैं उनके पास आता हूं। सुंदरानी साहब, आपने एक बात कही थी, आपने कहा था आंदोलन किसी चीज का हल नहीं। अगर आंदोलन किसी चीज का हल नहीं तो फिर आप हो या कांग्रेस, विपक्ष में रहते हुए विपक्षी दल आंदोलन क्यों करते हैं? लोगों को परेशानी होती है। देखिए, जब किसानों की बात है, किसान मोर्चे पे डटा हुआ है, कांग्रेस उसका राजनीतिकरण करना चाहती, उस आंदोलन का राजनीतिकरण करना चाहती। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब सरकार किसानों से बात कर रही है, 5 दौर की बातचीत हुई है, निश्चित रूप से समाधान की ओर देश बढ़ रहा है, सरकार बढ़ रही है, किसान बढ़ रहे हैं। किसान भी ये मानते हैं कि सरकार बातचीत के माध्यम से काम करना चाहती है। रात भर कांग्रेस अगर किसानों की बात करती, बहुत अजय साहू जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे किसानों के समर्थन की, सरकार और पूरा मंत्रिमंडल किसान, छत्तीसगढ़ के किसानों की दशा क्यों नहीं सुधार रहे? अभी हाल ही के दिनों में, 2-4 दिनों में ही कोंडागांव में एक किसान ने कर्ज होने के कारण आत्महत्या की। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या है। बदतर से बदतर धान खरीदी जो 1 नवंबर को होनी चाहिए, जो डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक धान खरीदी 1 नवंबर को करते थे, इन्होंने 1 दिसंबर को शुरू की, वो भी अस्त व्यस्त तरीके से, लोग टोकन के लिए भटक रहे थे। ऐसी स्थिति में धान खरीदी शुरू की है। 2 साल का बोनस का वादा इनका था, किसानों को नहीं दिया। पूरा कर्ज माफी की बात थी, कहाँ किस वादे पे खड़े हैं किसानों के साथ? किसान सबसे ज्यादा तकलीफ में छत्तीसगढ़ में है भाईसा। किसानों का 15 अक्टूबर से धान कटाई होके पड़ा हुआ है धान, ये 1 दिसंबर तक खरीदी शुरू नहीं की है। किसान को दीपावली में औने पौने दाम पे धान बेचना पड़ा, क्योंकि दीपावली के समय किसानों को पैसे की जरूरत पड़ रही थी। अजीब बात है, आप कह रहे हैं दीपावली पर पैसों की जरूरत थी, और कांग्रेस से जब भी पूछे वो कहते जब मिसाई नहीं हुई, जब लुआई नहीं हुई, तो कहां से विपक्ष आरोप लगा रहा है? और यही कांग्रेस आपकी सरकार रहते मांग करती थी कि 15 नवंबर से या 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाए, तो सरकारें बदल जाती है, धान का टाइम तो वही रहता है। सुंदरानी साहब, मैं समझ गया। जी जी, रमन सिंह के 1 नवंबर को खरीदते थे धान। हाँ, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुनील पटेरिया साहब, आपके पास आ रहा हूं। सुनील पटेरिया साहब, किसानों के सामने भी चुनौती है। चुनौती इस बात की, एक तो ये कि कहीं किसानों का आंदोलन सियासत हाईजैक न कर ले, पहली बात, और दूसरी बात, 12 दिन से अब तक तो आंदोलन अहिंसक रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब सियासत आंदोलन पर आती है, कार्यकर्ता जोश में आते हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए आसिफ जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के किसान इस समय बिल्कुल एक होकर, एकजुट होकर, पूरे देश के किसान एकजुट हैं, और पूरे देश के किसानों की समस्या है। देखिए, जिस तरीके से अजय साहू जी बोल रहे थे कि पूरा मंत्रिमंडल हमारा छत्तीसगढ़ का किसानों का है, आप ये बताइए कि मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 2004 में यूपीए की सरकार थी आपकी केंद्र में, और 2006 में स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट आई थी। 2006 से 2014 तक यूपीए सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और
मोदी जी की सरकार भी आई थी तो मोदी जी ने सबसे पहले अपने चुनावी भाषण में ये कहा था कि हम अगर देश की सत्ता में आएंगे तो हम स्वामी रंगनाथन कमेटी को लागू करेंगे, और आज तक 2020 तक स्वामी रंगनाथन कमेटी को लागू नहीं किया गया। मैं कहता हूं अगर स्वामी रंगनाथन कमेटी को लागू कर दिया जाता है देश में तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल गई होती, ना तो ये आंदोलन की जरूरत पड़ती और ना ही ये कृषि कानून के विधेयक को लाने की जरूरत पड़ती सरकार को। मैं और बात सियासत की जहां किसान आंदोलित है और एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है और कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालना पड़ेगा सरकार को। ठीक, तेजराम विद्रोही जी आपके पास आ रहा हूं और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों का ये आंदोलन हाईजैक हो जाए और फिर इस आंदोलन के बाद अलग चीजें निकलकर सामने आने लगे? आप अपना भारत बंद अलग कर रहे हैं लेकिन सियासत का इसमें इंटरफेरेंस, हालांकि ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार हो रहा है, पहले भी जब यूपीए सरकार थी किसान या कोई मजदूर वर्ग अगर आंदोलन करे तो जाहिर बात है विपक्ष उस वक्त भी शामिल होता था। देखिए आशीष जी, यह किसान आंदोलन विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है और हमने पहले भी कहा कि जो किसानों के हित में जो समर्थन के लिए आ रहे हैं वो स्वागत है उनका, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो किसानों की है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी कह देना चाहता हूं कि जो अब तक ये फैलाने का जो प्रयास किया है, इस आंदोलन को हल्के में लेने का जो प्रयास उन्होंने जो किया है कि विपक्षी दलों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है। मेरा सवाल उन पार्टी से है, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से है कि आपके जो घटक दल के जो नेता थे, जो आपके घटक दल के मंत्री थे, आपके जो विधायक थे, आपके साथ को छोड़कर किसानों के आंदोलन में शामिल क्यों हो रहा है? क्या उनको विपक्षी पार्टियों ने भ्रमित किया? इसका सबसे बड़ा बात यही है कि आप नरेंद्र मोदी जी, आपको सपने में आता है हाँ मुझे दूसरे दिन सो के उठना है और मुझे ऐसा निर्णय लेना है। जिस तरह से आप बिना सोचे समझे नोटबंदी किया, बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, बिना सोचे समझे जीएसटी लागू किया, जिसका जो दुष्परिणाम देश आज भुगत रहा है। आपका ऐसा ही सपना आया था, आपने तो ये कहा था कि हम एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। पूरे देश के किसान एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कराने के लिए लड़ रहे थे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक नया बिल लाइए। नहीं, इस पर ये कहते हैं कि दरअसल ये कानून और बाकी चीजें वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर ही धीरे धीरे हम अमल कर रहे हैं। बर्बाद कर दीजिए, आप कारपोरेट घरानों के हित में आप लाइए। जी, हम ये सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमने नहीं कहा था कि आप एक कानून लाइए, और आप ही का हरियाणा हमने नहीं कहा था आप ये कानून लाइए, किसान कह रहा है। मैं लौट रहा हूं इस पर विद्रोही जी आपके पास। प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजराम जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। वो बोल रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों से आने नहीं देंगे। हाँ विद्रोही जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, क्या ये बात ठीक नहीं कि 2013 में यूपीए सरकार ने, राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से यह कहा था कि किसानों को छूट दी जाए, फसल कहीं भी बेचें? अगर ये कहा था, अगर ये निर्देश दिया था, तो आज ये कानून के तौर पर अगर सामने आया है तो इसमें विरोध किस बात का? देखिए, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। और आज प्रश्न जो है कांग्रेस से नहीं है, प्रश्न है उससे जिसकी सत्ता है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, मुख्य रूप से जो केंद्र में है, प्रश्न उनसे बनता है। मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि जब किसानों का विशुद्ध आंदोलन है, कोई भी राजनीतिक दल इतने दिनों से इनके बीच में नहीं बोला, तो इनके ही सांसद मनोज तिवारी जी, जो इस आंदोलन को कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य वहां पर बैठे हैं, इनके ही एक कृषि मंत्री दयाल साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान से प्रायोजित जो है ये आंदोलन है, कोई बोलता खालिस्तान से लोग बैठे हैं। तो ये किसानों को क्या बताना चाहते हैं? जब आम आदमी की बात सुनी नहीं जाएगी, तो मैं आपसे पूछता हूं विपक्ष क्या करेगा? दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आपने घोषणा कर दी 144 धारा होगी, दुनिया भर का 15 आदमी से ज्यादा नहीं होंगे, कोरोना का वो होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम होने चाहिए। कभी भी कांग्रेस अशांति में भरोसा नहीं करती। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जो भी आंदोलन हो, जिसको बंद करना हो करे, नहीं करना हो नहीं करे, लेकिन शांतिपूर्वक हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हैदराबाद में रैली होती है निकाय के चुनाव की, और हमारे देश के गृह मंत्री जी हजारों की संख्या में भीड़ में इकट्ठे होते हैं, जब चुनाव के दौरान इकट्ठे होते हैं, आज
पंचायत के चुनाव। तो अगर ये स्थिति है तो फिर आप बंद करिए ना। अभी क्यों आप उन चुनाव की जल्दबाजी कर रहे हो? उस वक्त आपका वो प्रोटोकॉल कहाँ चला जाता है कोरोना का? नहीं, ठीक बात है। इस पर हम एक बार पहले भी डिबेट कर चुके हैं, जिसमें हर सियासी दल ने ये कहा था। आप भी थे उस डिबेट में, मुझे याद है राठौर साहब। सियासत ये कहती तो है कि हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ख्याल रखा नहीं जाता, और ये दोनों तरफ से है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मैं लौट रहा हूँ राठौर साहब आपके पास। मंत्री जी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे मेरा एक सवाल। सर, आप कह रहे हैं बार बार की कंफ्यूजन है तो दूर कर लिया जाएगा। ये कैसा कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की थी, बीजेपी की थी, सरकार की थी। फिर ऐसा क्यों है कि अब तक कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में किसान दिल्ली घेरे पड़े हैं? ठंड बहुत है सर, बिना रजाई नींद नहीं आ रही आजकल, और वो बेचारे बाहर पड़े हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, कंफ्यूजन पैदा किया गया है। कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए समझाइश की जरूरत है, क्योंकि कानून कोई भी हो, जब ये आप भी जानते हो, मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि इसकी कानून की शुरुआत कांग्रेस ने करी। कांग्रेस उस समय का नोट निकाल कर रख दे, सब बातें क्लियर हो जाएगी। किसान इसीलिए तो आज कह रहा है कि हमें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है, हमें किसी ने पार्टी की जरूरत नहीं है। तो क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरत है? क्यों उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? उसे अपने मेरिट पे चलने दे, क्योंकि जो सच होगा वो अपने आप टिकेगा। इन बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के समर्थन में इनने क्या किया, ये ना समर्थन मूल्य पे जितना था उसका आधा माल भी नहीं खरीद पाए। 15 महीने में इनने कितना माल खरीदा, हिसाब पूछिए। आज ये बात कर रहे हैं। ठीक, मैं मंत्री जी लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। विषय को शांति से। ठीक, मंत्री जी लौट रहा हूँ। सुंदरानी साहब, आपसे सवाल है। अभी भी राठौर साहब को हमने सुना, राठौर साहब ने कहा कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आपसे छोटा सवाल यह है कि कंफ्यूजन अगर क्रिएट किया गया है तो पहले जो आपके घटक दल हैं, सबसे पहले उन्हीं की तरफ से विरोध शुरू हुआ था, उनको क्यों नहीं समझा पाए? सर, आसिफ भाई, अलग अलग स्थिति है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति अलग है, छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है, यूपी बिहार की स्थिति अलग है। कहीं न कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश तो हुई है आसिफ भाई, और किसानों को भ्रमित करने का काम किया। अभी मैं विद्रोही जी को सुन रहा था, आपने उनका परिचय किसान नेता के रूप में दिया, लेकिन वो जिस प्रकार के मोदी जी पे आरोप लगा रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि कांग्रेस नेता के रूप में वो किसान नेता के रूप में बैठे। किसान कांग्रेस नेता है और किसान नेता के रूप में बैठे। नोटबंदी से लेकर सारे मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे कांग्रेस आलोचना करती है मोदी जी की, वही बातें वो कर रहे थे। किसान की बात कम कर रहे थे, मोदी जी के प्रति नाराजगी ज्यादा व्यक्त कर रहे थे दूसरे मुद्दों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसान का चोला ओढ़कर कांग्रेस के नेता या अन्य विपक्षी दलों के नेता इस आंदोलन को में घुस आए हैं। और ठीक, इसलिए मैंने पूछा था कहीं ऐसा ना हो आंदोलन हाईजैक हो जाए, लेकिन खैर आप जो कह रहे हैं, हमें तो किसान नेता के तौर पर ही हमने तेजराम विद्रोही जी को बैठाया है। आखिर 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं अजय साहू जी। साहू जी, पुरानी कहावत है, कई बार चाय से गर्म केतली होती है। ऐसा ना हो छत्तीसगढ़ में कल किसान कम नजर आए, कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्यादा उत्साह में नजर आए। इतना आंदोलन तो छत्तीसगढ़ में दिख भी नहीं रहा। देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ का किसान अभी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है, तो वो अपनी उपज का उसको मूल्य लेना है, तो वो उस दिशा में अभी काम कर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो पूरी तरह से किसानों की सरकार है। हम देश में अकेले हैं जो 2500 रुपए में धान खरीदने की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना धान 15 वर्षों में नहीं खरीदा, उतना 2 बार हमने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस बार तीसरी बार हम अपना रिकॉर्ड तोड़कर 93 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार तो विशुद्ध रूप से किसानों के साथ है। किसानों के साथ अन्याय होगा, हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, बहुत धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश सखलेचा जी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, केंद्रीय मंत्रीगण, सुनील पटेरा साहब, बहुत धन्यवाद आपका। अजय साहू जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और तेजराम विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। किसानों पर सियासी घमासान जारी है। भारत बंद मंगलवार को किसान करने जा रहे हैं। विपक्ष समर्थन की बात कह रहा है तो सरकार अभी भी यही आरोप लगा रही है कि किसान के आंदोलन
आंदोलन में सियासत जबरन करने की कोशिश की जा रही है, सियासी घमासान जारी है। खैर, अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या किसी फैसले की तरफ सरकार और किसान साथ साथ जाते दिखते हैं, या अभी आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।